Hello friends, welcome to our channel. So today I'm going to tell you some important cell organelles and also explain it. So let's start. First of all, I think you know that all cells, whether they are prokaryotic or eukaryotic, have some common features. These common features are जैसे कि डीएनए है. डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है. ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है एंड ज़्यादातर ये यूकैरियोट्स में ही होता है. यूकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. So DNA, the genetic material contained in one or more chromosomes and located in a non-membrane bound nucleoid region in prokaryotes and a membrane bound nucleus in eukaryotes. यानी कि prokaryotes में होता है तो वो membrane bound नहीं होता and eukaryotes में होता है तो membrane bound होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं सेल वॉल के नीचे. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड bilayer with proteins that separates the cell from the surrounding environment and functions as a selective barrier for the import and export of material. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही सेल के अंदर जाने देता है जैसे कि ऑक्सीजन, और जो चीज़ें सेल के अंदर जाने लायक नहीं हैं उसे वो बाहर ही रोक लेता है. Then next, cytoplasm, the rest of material of the cell within the plasma membrane including the nucleoid region or nucleus that consists of a fluid portion called the cytosol and the organelles and other particulates suspended in it. cytoplasm क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी न्यूक्लियस को छोड़ दें, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दें और भी ऑर्गेनेल को छोड़ दें तो जितना भी स्पेस बचता है वो साइटोप्लाज्म उसे हम कहते हैं. राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम द ऑर्गेनेल्स ऑन विच प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस. यानी कि राइबोसोम से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है. प्रोकैरियोटिक cells are fundamentally different in their internal organization from eukaryotic cell. Notably, prokaryotic cell lack a nucleus. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते. Prokaryotic cell have the following features. The genetic material DNA is localized to a region called the nucleoid which has no surrounding membrane. यानी कि अभी हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. द सेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है. आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोटिक इज अ फेयरली रिजिड वॉल विच गिव्स द ऑर्गेनिज्म इट्स शेप. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड वॉल मतलब कि एक ठोस वॉल होती है जो शेप देती है यानी कि आकार देती है प्रोकैरियोटिक सेल को. सम बैक्टीरिया फ्लैजेला विच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन. यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास लोकोमोशन के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है. वो पिलाई भी हम कहीं कहीं बोलते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है कि अपने फूड को वो पकड़ता है या फिर अपने एनिमी से बचता है. विच मे बी यूज टू पुल टू सेल्स इन close contact and perhaps to facilitate the transfer of genetic material and also for the transfer of genetic material के भी वो यूज़ करता है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड. ये हमेशा कॉमन चीज़ है, ये कॉमन डिफरेंस है दोनों में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में. दैट कि न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव होता है और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है एंड न्यूमरस मेम्ब्रेन्स इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स. और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स कुछ पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी अपैरेटस है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है. एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट आर ऑल यूकैरियोट्स. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं. यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं? फंजाई, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक सेल में आता है. यूकैरियोटिक सेल आर मोर कम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल एंड आर फाउंड इन अ ग्रेट मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स.
जो न्यूक्लियस होता है हमें पता होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। क्रोमेटिड्स भी होता है जो मियोसिस के दौरान वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, क्रोमेटिड्स। ओके, द न्यूक्लियर डीएनए इज कम्प्लेक्स्ड विथ प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटीन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ नंबर ऑफ लीनियर क्रोमोसोम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द सेल इज कैरिड आउट बाय द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए इन द न्यूक्लियस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, What are ribosomes? A ribosome is the site of protein synthesis in the cell। यानी कि जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो राइबोसोम्स के थ्रू होते हैं। Each ribosome consists of a large subunit and a small subunit, each of which contain rRNA यानी कि ribosomal RNA and ribosomal protein। In protein synthesis, the mRNA यानी कि messenger RNA moves through the ribosome while amino acid attached to tRNA। Okay, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस दैट जनरेट एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट इन रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीजन। ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफन मेनी 100 per cell। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट 1 to 10 nanometer long। Mitochondria contain the enzyme, the other components needed for the enzyme complex that catalyze respiration. The primary function of mitochondria is to synthesize ATP, adenosine triphosphate, from ADP and PI, inorganic phosphate. Mitochondria are large organelles containing DNA and surrounded by a double membrane. Okay. Now what is chloroplast? Chloroplast is present only in plant cells, not in human cells. Why? Because chloroplast provide green color for the manufacture of food through sunlight in plants. We know that humans are heterotroph, they depend on plants, and plants are autotroph because they make their own food through the process of photosynthesis. Okay, so what is chloroplast? Chloroplasts are plant cell organelles that contain chlorophyll and the enzyme required for photosynthesis, the light-dependent synthesis of carbohydrate from the carbon dioxide and of water. Oxygen is a product of photosynthesis process and is released into the atmosphere. यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 वाटर भी प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग डीएनए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अनलाइक द माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज नॉट फोल्डेड डिस्टिंक्ट। Separate from the double membrane is an internal membrane system consisting of flattened sacs and called thylakoids. What are thylakoids? Anything that cannot be differentiated into root, shoot, leaves, that is known as thylakoid. एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी की जो बॉडी होती है वो रूट, शूट और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं की जा सकती, इसलिए उसे हम थैलाकॉइड बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।